बढ़ते हैं आगे। भारत को मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। बड़ी जानकारी दे दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को देश को ये ट्रेन समर्पित कर सकते हैं। हरियाणा के जींद में एक कार्यक्रम होगा। जींद सोनीपत रूट पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। सीएम नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बस काउंटडाउन शुरू हो गया है। 17 जुलाई वो तारीख जब देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने वाली है। क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है इसे लेकर? तो देखिए, बिल्कुल रंजना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हरियाणा दौरा है उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। औपचारिक ऐलान किया जाएगा और प्रधानमंत्री 17 जुलाई को यहाँ पर दौरा करेंगे हरियाणा का। हरियाणा के जिंद में एक बड़ा कार्यक्रम उसकी तैयारी चल रही है, जिसका निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं और लगातार कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया जा रहा है, जानकारी मिल रही है। तो ये जो कार्यक्रम है, भारत को पहली हाइड्रोजन ट्रेन वो मिलने जा रही है, यानी इसका उद्घाटन होने जा रहा है। जिंद सोनीपत रूट पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी और इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये प्रदूषण नहीं करती। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पानी और ऊष्मा का भी उत्सर्जन नहीं करेगी। इसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो इस तकनीक का प्रयोग कर रही हैं। जानकारी दी गई है कि अभी जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के पास ये तकनीक है। तो शुरुआत में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ने वाली है। इसमें 10 कार रहेंगी और 1200 किलोवाट का इंजन लगेगा। जिंद स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री इस स्टेशन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे की ये तैयारी और इसमें हाइड्रोजन ट्रेन को जनता को समर्पित करने, साथ ही जो महत्वपूर्ण उद्घाटन कार्यक्रम होगा, तो हरियाणा की धरती से यहाँ पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं और पूरे कार्यक्रम पर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने जिंद जा रही हैं। जानकारी मिल रही है। हरियाणा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ पहुंच रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर व्यापक जानकारी मिल रही है। तो पूरी तरीके से हरियाणा में इस दौरे को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां देखने को मिल रही हैं। जैसे ही पीएमओ से तारीख का औपचारिक यहाँ पर पुष्टि की जाएगी, उसके बाद इस दौरे का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। रंजना जी, प्रदीप जी, क्योंकि अब हम भारतीय रेलवे जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ फोकस कर रहा है और अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है, चाहे हम बुलेट ट्रेन की बात करें, चाहे हम हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें, ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी है भारतीय रेलवे के सामने कि कैसे इस नई दिशा की तरफ, इस नएपन को स्वीकारा जाए। लेकिन तैयार कितना है? चुनौती तो है, लेकिन तैयार कितना है भारतीय रेलवे? हमारी पटरियां कितनी तैयार हैं, व्यवस्थाएं कितनी तैयार हैं इस नई तकनीक को अपनाने के लिए? देखिए, बिल्कुल। और बीते कल ही जब हम मुंबई में हमने देखा है कि बुलेट ट्रेन को रफ्तार के दृष्टिकोण से देश की पहली बड़ी रेल टनल बोरिंग मशीन टीबीएम ने मुंबई में टनल बनाने का काम शुरू किया है। तो ऐसे में योजनाएं आगे जरूर बढ़ रही हैं और अगला जो पड़ाव महत्वपूर्ण जो यहाँ पर रहने वाला है वो हाइड्रोजन ट्रेन, जो काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 17 जुलाई को कर सकते हैं। तो रंजना, लगातार रेलवे को आधुनिक दृष्टिकोण देने के लिए वंदे भारत स्कीम हो, अमृत भारत योजना हो, अलग अलग ट्रेनें लॉन्च की गई हैं और विकसित भारत के दृष्टिकोण के मुताबिक ये देश की रफ्तार को नए आयाम दे रही हैं ट्रेनें, ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री हर कार्यक्रम में कमोबेश जो आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं उनका जिक्र करते हैं, तो रेलवे की इन योजनाओं का भी जिक्र करते हैं। लिहाजा जो चुनौतियां हैं, जैसे खासतौर से जो लाइफलाइन मानी जाती है ट्रेन, और ये मध्यम वर्ग और निचले स्तर के लोगों को भी एक आरामदायक अनुभव रहे, उसका फोकस किया गया है। लिहाजा अन्य योजनाएं भी आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि विश्व स्तर पर योजनाओं का जो आकलन किया जाता है उसमें जो नई परियोजनाएं हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लिहाजा भारत को पहली हाइड्रोजन ट्रेन और ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो जिंद सोनीपत रूट पर जुड़ेगा, यानी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, और ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज देने वाली होगी। इस परियोजना के साथ ही इसका
जो परीक्षण किया गया है वो तमाम परीक्षण पूरे हो गई हैं और उसके बाद अब इसको हरी झंडी मिलने जा रही है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसके जरिए विकसित भारत लक्ष्य जो रखा गया है उसमें एक नया आयाम जोड़ते हुए यहाँ पर ये ट्रेन नजर आएगी। लिहाजा आने वाली परियोजनाएं भी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो कई परियोजनाएं आने वाले दिनों में उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण परियोजनाएं आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, ये रेलवे मंत्रालय का दावा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस जानकारी के लिए।